नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा सआदत किसे मिलेगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ़्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस हदीस के मुताल्लिक तुम्हारी हिर्स देख ली थी। सुनो, क़यामत में सबसे ज़्यादा फैज़याब मेरी शिफ़ाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना असम्बली मानसून सेशन का 7 सितंबर से आगाज। कोरोना वबा के मद्देनजर खुसूसी तैयारियां। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया असम्बली की इमारत का किया दौरा। पहले ग़िज़ा की फ्राहमी, फिर ऑक्सीजन और अब एम्बुलेंस। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर की कोरोना दौर में मिसाली खिदमात अभी भी जारी। साबिक़ रुकने पार्लियामेंट के कविता की मदद से खलीजी मुमालिक से कई नौजवान आए शहर को वापस। घर वापसी पर उन्हें दुआओं से नवाजा। महकमा बल्दिया की जानिब से गैर मजाज कब्जे जात की इन्हेदामी कार्रवाई, लेकिन बल्दी की एक तरफा कार्रवाई पर उठे कई सवाल। नागरा में कम्युनिटी हॉल की अराजी पर कब्जे की कोशिश, मुकामी क़वातीन ने किया नाकाम। रुख करें तफसील की जानिब। जानी व माली नुकसान रोकने के लिए जरूरी इकदाम और चौकसी की हिदायत। सूरत हाल पर नजर रखी जाए, राहत कामों के लिए फंड्स की कमी नहीं। वज़ीर आला। बारिश और सैलाब के पेश नज़र ओहदेदारों को पूरी तरह मुतहरिक रहने का मशवरा देते हुए जानी और माली नुकसानात को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करने की हिदायत दी। गुज़िश्ता 4-5 दिन की शदीद बारिश और आइंदा 3 से 4 दिन तक बारिश की पेशकियासी के पेश नज़र वज़ीर आला ने तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और जहां ज़रूरत हो इमदादी इक़दाम जंगी खतूत पर करने की हिदायत दी। इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हर एक की जान बचाने के इक़दाम करें। हर ज़िले में कंट्रोल रूम कायम करते हुए 24 घंटे मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखें। वज़ीर आला ने कहा कि राहत और बचाव के इक़दाम में फ़ंड्स की किल्लत नहीं है, इसके लिए कितने भी रकम खर्च करने के लिए हुकूमत तैयार है। इन्होंने कहा कि रियासत के तमाम देही इलाकों, टाउन्स, शहरों में रोज़ाना की बुनियाद पर एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए और सूरत हाल के लिहाज से कार्रवाई करनी चाहिए। वज़ीर आला ने कुदरती आफात की सूरत में बिला तातुल बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाने की हिदायत दी। हैदराबाद और दीगर सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर एक आला सतही जायजा लिया। वज़ीर आला ने रेवेन्यू, आबी वसाइल, बरक़ी बल्दिया, पंचायत राज, ज़राअत, इमारत व वशूरा के महकमों की आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। रुकने असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर का काबिल सताइश व काबिल तक़लीद इक़दाम। कोरोना मुतासिरीन के लिए मुफ्त एम्बुलेंस की सहूलत। रुकने असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर कोरोना वायरस फूट पड़ने और लॉकडाउन के दौरान जहां हल्के असम्बली बोधन के तमाम अवाम के लिए कई इक़दाम किए, आज भी इनके अवामी फलाही इक़दाम का सिलसिला जारी है। मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से बोधन के तमाम मंडल जात के अवाम के लिए कोरोना एम्बुलेंस फ्राहम की जा रही है। कोरोना से मुतासरीन के लिए यह एम्बुलेंस दस्तियाब रहेगी और इन्हें दवाखाना मुंतकिल करने के अलावा मुतासरीन को एम्बुलेंस में दवाखाना पहुँचाने तक तिब्बी सहूलतें भी दस्तियाब रहेगी। रुकने असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से कोरोना मुतासरीन के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस फ्राहम करने पर अवाम में खुशी का इजहार किया जा रहा है। साबिक़ रुकने पार्लियामेंट की मदद से खलीजी मुमालिक से कई नौजवान आए शहर को वापस। साबिक़ रुकने पार्लियामेंट की कविता, सोने का दिल रखने वाली रहमदिल खातून
वो हर बला से दूर रहे। दी दुआएं। कोरोना वबा व लॉकडाउन के सबब दुबई में फंसे हुए अफराद को हिंदुस्तान वापसी लाने के बाद ये अफराद गुज़श्ता चंद दिनों से विजयवाड़ा में क्वारंटाइन थे और वापस शहर को आने के लिए ज़राए ना होने के सबब साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट की कविता से मदद तलब करने पर इन्होंने फौरन बस के जरिए उन्हें शहर को वापस लाया, जिस पर तमाम नौजवानों ने शहर पहुंचने पर साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट के कविता का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर तेलंगाना जागृति जिला सदर अवंती सुधाकर व दिगर मौजूद थे। జిల్లా నాయకులకు మరియు మన తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు గౌరవ మాజీ ఎంపీ కవితక్క గారికి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో కరోనా మహమ్మారి సమయంలో మార్చి నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఇప్పటి వరకు మేము దుబాయ్లో అక్కడ అబుదాబిలో ఉన్నా సరే మేము చాలా ఎప్పుడు న్యూస్ చూస్తూ ఉంటాము. కవితక్క ఎంతోమంది వేల మంది వందల మందిని స్వదేశాలకు రప్పించడం రీసెంట్లీ చూస్తే మా విలేజ్ పక్కకు నైపేటు అక్కడ ఒకతను అబుదాబిలో వెళ్ళి డ్రైవర్ వెళ్ళి అతనికి కాళ్ళు ఇరిగితే మేడం రప్పించి వాళ్ళకి చికిత్సతో సహా టికెట్తో సహా మొత్తం వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవడం జరిగింది. మన నిజామాబాద్ ప్రజలు మంచి నాయకురాల్ని ఈ మధ్య మనం కోల్పోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ టైం కూడా మనము ఇటువంటి నాయకురాల్ని కోల్పోదు. ఎవరో నాయకులు వస్తారు, మేము అక్కడ నుంచి కూడా కాంటాక్ట్ అయితే కూడా మాకు ఎటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు. మేడం గారు ఓడినా సరే మా నిజామాబాద్ ప్రజల కోసం ఏదైనా చేయాలన్న తాపత్రయంతో మేము కోరిన వెంటనే మాకు బస్ అరేంజ్ చేశారు. लैंड ग्रैबर्स के हौसले हुए बुलंद। नागराम में कम्युनिटी हॉल की अराजी पर कब्जे की कोशिश को खवातीन ने किया नाकाम। मामला हाथापाई पर पहुंचने से महकमा पुलिस ने किया मामले को रफा दफा। निजामाबाद में दिन ब दिन लैंड ग्रैबर्स की हिम्मत बुलंद होती जा रही है। ताज़ा मिसाल शहर के इलाका नागराम के इलाका 80 क्वार्टर्स की है, जहां इस अराजी जिस पर कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए खुद रुकने संभली बीकाला ने 5 लाख का फंड जारी किया था। उस अराजी पर कब्जे की कोशिश की गई, जिसको मुकामी क़वातीन ने नाकाम किया। मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर TRS शाकिर, मजलिसी कॉरपोरेटर अफसर बेग व कांग्रेस माइनॉरिटी सेल उबैद बिन हमदान ने पहुंचकर अवाम की तायद किया और इस अराजी की हिफाजत के लिए इक़दाम लिया। मौके पर माहौल हाथापाई पर आने पर महकमा पुलिस ने भी मुदाखलत करते हुए मामले को रफा दफा किया। केसीआर को भी बोल रहे हम हमारी मदद करना, बस केटीआर को भी बोल रहे हमारी मदद करना, गणेश गुप्ता को भी बोल रहे हमारी मदद करना, मेहर साहब को भी बोल रहे हमारी मदद करना, बस हमारी कमेटी हाल को मदद करना। बस हम कमेटी से ज्यादा नहीं बोलते, हम इससे ज्यादा नहीं बोलते। हम गालियां नहीं खाते किससे भी। ये हमको कमेटी हाल को जगह दी है। ये कमेटी हाल 100 जने बेच रहे, हमारे गरीबों का खून चूस ले रहे लोग। हाँ? ये लोग यहाँ के बड़े लोग बेच ले रहे। साई कुमार उनका है बोल के बोले। साई कुमार इससे पहले क्या बोला? साई कुमार ये मेरी जगह है बोल के बोला। हेलो, यहाँ साई कुमार क्या बोला? ये मेरी है बोलते। साई कुमार को हम लोग रोकने लगाए, वहाँ झंडा भी चढ़ाए हम लोग 15 अगस्त का। ऑलरेडी हमारी फोटो भी है और हमारे को यहाँ हमारा हौर आके झगड़े कर रहे हैं, हमारे को जीने नहीं दे रहे, हमारे को आंगा पे मरद आके मार रहे। ये हमारा अलाट हुआ सो हम 5 लाख। आज नागाराम 80 क्वार्टर्स में लैंड ग्रैबर्स का इशू इतना बढ़ चुका है और उनकी गुंडाइज्म की वजह से आज देखिए कम्युनिटी हॉल के लिए जो अलॉट करी गई ज़मीन 288 गज की जो ज़मीन है, वो ज़मीन पे कुछ इलीगल लैंड ग्रैबर्स आकर कब्ज़ा कर रहे। उनके पीछे कई लोग बड़े लोगों का हाथ है। हम ये गुजारिश कर रहे कलेक्टर साहब से और RDO और MRO साहब से कि नागाराम में जितने पट्टेदार हैं, जितने ज़मीन है, जितने लैंड ग्रैबर्स कब्ज़ा कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और यहाँ पे देखिए 80 क्वार्टर्स में कम्युनिटी हॉल नहीं है। ऑलरेडी कई दिन पहले अलॉटमेंट किया गया है और पहले कोरोना व लॉकडाउन, फिर मुसलसल बारिश। कोरोना के खौफ में भी ताजरीन रोजमर्रा जरूरियात के लिए तिजारत पर मजबूर, लेकिन खसारे में चल रही तिजारत के सबब माशी मसाइल से दो चार। हुकूमत की जानिब से इमदाद के तलबगार ताजरीन। कोरोना वबा व लॉकडाउन के सबब पहले ही अवाम की मैशियत पर काफ़ी असर हुआ है और अब
दूसरी जानिब कोरोना के खौफ में भी अपनी रोजमर्रा जरूरियात की तकमीली के लिए जैसे तैसे ताजरीन कारोबार कर रहे हैं। मुसलसल बारिश के सबब तमाम कारोबार ठप पड़े हुए हैं। वाज़ेह है कि लॉकडाउन में रियासती वज़ीर आला KCR साहब की जानिब से किराया मुआफ करने की अपील भी बेअसर रही, जिसके सबब कई ताजरीन मौजूदा हालात में काफी कर्जे में मुब्तला हैं। इन हालात में मुसलसल बारिश के सबब जहां कई दुकानों में पानी दाखिल होने से नुकसान हुआ, तो कहीं अवाम के न आने के सबब ताजरीन काफी नुकसान से दो चार है। ऐसे हुकूमत की जानिब से मुतवस्सित तबके के कारोबार राहत पहुंचाने के लिए किसी स्कीम को मुतारुफ करवाना बेहद जरूरी है, वरना किसानों की तरह इनके पास भी खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अभी शादियों का सीजन होने के बावजूद भी शहर का इलाका अहमदी बाजार में लॉकडाउन जैसा मंजर नजर आ रहा है। रोशनी टीवी की खबर का असर 24 घंटों के अंदरून बोदन रोड पर बारिश के सबब बने गढ़ों को किया गया आर्जी तौर पर बंद। रोशनी टीवी हमेशा से ही अवाम के मसाइल को नशर करते हुए उन मसाइल को हुक्मरानों व कायदीन की नजर में लाते हैं और उन मसाइल को हल करने के लिए भरपूर कोशिश करती हैं। इस तरह बारिश के सबब सड़कों पर बने गढ़ों के मुताबिक कल एक खबर नशर की गई थी जो खुजा कॉलोनी के पास बारिश के सबब बन गई थी, और आज हमारी खबर के नशर होने के बाद इन गढ़ों की आर्जी तौर पर मरम्मत करते हुए इनको बंद कर दिया गया है। रोशनी टीवी अपने नाज़रीन से गुजारिश करती है कि वो अपने मसाइल रोशनी टीवी के जरिए ओहदेदारों कायदीन तक पहुँचाने और अपने दस्तूरी हक का इस्तेमाल करें। रियासत में कोरोना के जुमला मुतासिरीन 92,703 अमवात, 894 जुमला नए केसेस। ग्रेटर हैदराबाद में 147 मुतासिरीन और 10 अमवात। तेलंगाना में कोरोना वायरस कोविड-19 के इतवार के 16 अगस्त की शाम तक एक दिन में 894 नए केसेस और 10 अमवात रिकॉर्ड की गई। इस तरह से रियासत में मुतासिरीन की जुमला तादाद 92,255 और जुमला अमवात 703 हो गई है। महकमा सहित फ्राहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक रियासत में 21,420 कोरोना के सरगर्म केसेस पाए जाते हैं, जबकि कोरोना के 14,404 मरीजों को आइसोलेशन में घरों पर रखा गया है। इतवार को एक दिन में 2006 कोरोना के मरीज सेहतमंद होने पर डिस्चार्ज कर दिए गए। रियासत में सेहतमंद होने वालों का तनासुब 76.01% हो गया है। आज 8,794 कोरोना के टेस्ट अंजाम दिए गए। इस तरह से अब तक 7,53,349 जुमला टेस्ट अंजाम दिए जा चुके हैं। इसी दौरान आज इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एरागड्डा के 34 मरीज भी कोरोना से मुतासिर पाए गए। 34 दिमागी मरीज जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एरागड्डा में शरीक किया गया था, इनका कोरोना टेस्ट मुस्बित बरामद हुआ। दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर M उमाशंकर के मुताबिक तमाम शरीक होने वाले मरीजों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। इनमें से 34 मुस्बित बरामद हुए। 6 मरीज जो क्रिमिनल फ्रंट्स वार्ड में शरीक थे, उन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि माबाकी 28 मरीजों को दवाखाने में अलहदा आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इन्होंने बताया कि मेंटल हेल्थ दवाखाना में तमाम हिफाजती इक़दाम इख्तियार किए जाते हैं। कोरोना के इतवार को 894 नए केसेस सामने आए। इनमें ग्रेटर हैदराबाद के 147, रंगारेड्डी 85, करीमनगर 69, पेद्दापल्ली 62, सिद्दीपेट 58, मेडचल मलकाछी 51, खम्मम और वरंगल अर्बन 44, निजामाबाद 38, नलगोंडा 37, जगतियाल और महबूबाबाद 31, महबूबनगर 30, संगारेड्डी 29, जोगिलांबा गदवाल 21, मंचियाल 17, नागर कर्नूल 15, सूर्यपेट 12, कोमरम भीम आसिफाबाद 11, आदिलाबाद 10, कोत्तागुड़ेम और वरंगल रूरल 9, मेदक 8, कामारेड्डी और जंगांव 7, राजन्ना सिरसिला और वेपनर्ती 2, विकाराबाद और यादाद्री भोंगीर 1 शामिल है। इतवार को जयशंकर भोपालपल्ली नारायणपेट निर्मल में कोई केस सामने नहीं आया। तेलंगाना असम्बली मानसून सेशन का 7 सितंबर से आगाज। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने किया असम्बली हॉल का मुआयना। वजीर आला ने 7 सितंबर से तेलंगाना कानून साज असम्बली का इजलास तलब करने का फैसला किया है। वजीर आला ने आज प्रगति भवन में इस पर विजरा के साथ मुशावरत की। इजलास में रियासत को दरपेश मुख्तलिफ अहम मसाइल का जायजा लिया गया। इन्होंने कहा कि असम्बली
सेशन के जरिए हुकूमत अहम फैसले कर सकती है। असेंबली इजलास 20 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें अहम मसाइल पर मुबाहिस की गुंजाइश रहेगी। वज़ीर आला ने कहा कि कम अज कम 15 रोज अय्याम कार के होने चाहिए। इन्होंने वज़रा और ओहदेदारों को असेंबली इजलास की तैयारियों की हिदायत दी। इजलास में मुख्तलिफ बिल्स और करारदादों के अलावा हुकूमत के पॉलिसी फैसलों का ऐलान किया जाएगा। कोरोना वायरस के पेश नज़र असेंबली हॉल में समाजी दूरी के साथ अरकान की नशिस्तों का इंतजाम किया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर उमूर मुक़न्ना और सेक्रेटरी को हिदायत दी गई है। सेक्रेटरीट, मसाजिद और मंदिर के मसले को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना की कदीम सेक्रेटरीट की असर-ए-नौ तामीर के लिए सेक्रेटरीट की अहाते में वाक़े 2 मसाजिद और नलापोचमा मंदिर को मुनहदिम कर देने के खिलाफ पार्लियामेंट में एहतिजाज करने का ऐलान किया। वहीं इन्होंने कहा कि 22 अगस्त को कांग्रेस की जानिब से रियासत के तमाम कलेक्ट्रेट्स पर कांग्रेस कायदीन और कारकुनान की जानिब से याददाश्तें हवाले करते हुए दोबारा इसी मुकाम पर 2 मसाजिद मंदिर की तामीर का मुतालबा किया जाएगा। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की ज़ेर सदारत इंदिरा भवन हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सीनियर कायदीन मल्लू भट्टी विक्रमा, रविंद्र रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दीगर मौजूद थे। ओपन एसएससी और इंटर के नताइज भी जारी। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के तहत ओपन एसएससी और ओपन इंटरमीडिएट के तमाम उम्मीदवारों को हुकूमत की जानिब से प्रमोट करने का जो ऐलान कर दिया गया था, इनके नताइज भी सोसाइटी के वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। ओपन एसएससी और इंटरमीडिएट के उम्मीदवार अपना दाखिला नंबर और अपने नाम के साथ सोसाइटी की वेबसाइट पर अपना नतीजा मुलाहिजा कर सकते हैं। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी टास्क के तहत एसएससी और इंटर के लिए जो उम्मीदवारों ने अप्रैल-मई 2020 इम्तिहानात के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, इनके नतीजे सोसाइटी की रस्मी वेबसाइट पर दस्तियाब रखे गए हैं। डायरेक्टर सोसाइटी एस वेंकटेश वर्मा ने बताया कि मजीद किसी वजाहत के लिए फ़ोन नंबर 8008403545 या 8978901764 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। इंजीनियरिंग के कोर्सेज का 1 नवंबर से आगाज। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर मैकेनिकल एजुकेशन की जानिब से तालीमी साल 2020-21 का नज़रसानी शुदा तालीमी कैलेंडर जारी किया गया है। काउंसिल बराए मैकेनिकल एजुकेशन ने तालीमी कैलेंडर पर नज़रसानी की नए शेड्यूल के मुताबिक पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पीजी सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट के सिवाय तमाम मैकेनिकल कोर्सेज की क्लासेस का 1 सितंबर से आगाज़ होगा, जबकि साबिक में मैकेनिकल कोर्सेज के मौजूदा तुलबा के लिए तारीख 17 अगस्त मुकर्रर की गई थी। काउंसिल बराए मैकेनिकल एजुकेशन की जानिब से खानगी कॉलेजेस को अल्हाक जारी करने की आखिरी तारीख में 15 सितंबर तक तौसीह कर दी गई है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ को मशवरा दिया गया है कि वो मुख्तलिफ मैकेनिकल कोर्सेज में दाखिलों का पहला मरहला और काउंसलिंग 20 अक्टूबर तक मुकम्मल करने, दूसरा मरहला 1 नवंबर तक मुकम्मल कर ले। इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिला हासिल करने वाले नए तुलबा की क्लासेस 1 नवंबर से शुरू होगी। काउंसिल के मुताबिक क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मुनक्किद होंगी, जिसमें कोविड के उसूलों का ख्याल रखा जाएगा। ताहम वबाई हालात के मुताबिक तालीमी कैलेंडर में मजीद तब्दीली भी की जा सकती है। काउंसिल बराए मैकेनिकल एजुकेशन के कैलेंडर के मुताबिक जो तालीमी इदारे पहले ही क्लासेस का आगाज कर चुके हैं, उन्हें क्लासेस मुलतवी करने की हिदायत दी गई है। निजामाबाद जिले में बारिश का सिलसिला जारी, तमाम ज़खायर लबरेज, मजीद बारिश की पेश क़यासी। निजामाबाद जिले में गुज़िश्ता 4 दिनों से तेज व हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने पर जिले भर में पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है। जबरदस्त बारिश से जिले के तालाब कुंटे लबरेज हो गए। जिले में 1206 तालाब कुंटे हैं। जिले भर में 23.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। वेलपुर मंडल में 31 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मजीद दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने इज़हार किया है। बुधर डिवीजन हुदूद में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने पर यहाँ के तालाबों कुंडों की सतह लबरेज हुई है और किसानों में मसरत की लहर पाई जाती है।
कोटगीर मंडल में 23.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। भीमगल मंडल में 28.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। जिले के श्री राम सागर प्रोजेक्ट पोचमपाड़ में ऊपरी इलाकों महाराष्ट्र की विष्णुपुरी की बमशमुल मंजीरा गोदावरी नदी के जरिए बारिश का पानी तेज बहाव दाखिल हो रहा है। निजामाबाद निर्मल कामारेड्डी में बारिश की जारी रहने पर प्रोजेक्ट में 56,000 क्यूसेक्स पानी का बहाव दाखिल हो रहा है। श्री राम सागर की मुकम्मल सतह 1091 फीट 90 टीएमसी की बरखिलाफ बहालत मौजूदा 1076.90 फीट 45 टीएमसी पानी का जखीरा मौजूद है। बारिश का सिलसिला जारी रहने पर मजीद बहाव की दाखिल होने के इम्कान है। गुज़श्ता माह से LMD निचले सिरे के काकती किनाल आयाकट 4.5 लाख एकड़ अराजी की सैराबी अमल में लाई जा रही है। सरस्वती लक्ष्मी किनालों की बमशमुल कुतपा अलीसागर आयाकट अराजी की मुंजमेला 6.5 लाख एकड़ अराजी को पानी सरबराह किया जा रहा है। सिरकुंडा के तालाब कुंटे लबरेज हो गए। तहसीलदार इरिगेशन AE MPDO ने तालाबों का मुआयना किया। बारिश का सिलसिला जारी रहने पर ताहाल 32 मखदूश कस्ता मकानात मुनहदिम हुए हैं, जिसके नुकसानात का महकमा रेवेन्यू के ओहदेदारों को पंचनामा करते हुए तखमीना लगाने की हिदायत दी गई है। निजामाबाद शहर के नशीबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। नवाबादियात में कच्ची सड़कों ड्राइनों में पानी की निकासी से अवाम को मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन निजामाबाद की जाबन से बारिश का सिलसिला जारी रहने पर हेल्पलाइन कंट्रोल रूम कायम करने का म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल ने इजहार किया। इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने 24 घंटे खिदमात अंजाम देने कंट्रोल रूम कायम किया गया। बारिश के बायस किसी किस्म के मसाइल मखदूश मकानात दरख्तों के गिरने बरक़ी खंबे के बायस मसाइल या पानी के जमा हो जाने पर शहर के अवाम हेल्पलाइन नंबर 08462221001 पर रब्त कायम कर सकते हैं। कोरोना वायरस से जिले में 723 नौजवान और 325 नौजवान लड़कियां मुतासिर। नौजवान तबका तेजी से मुतासिर। कोरोना वायरस हर उम्र के अफराद में तेजी से फैलता जा रहा है। माह मार्च में ये वायरस फैलने जाने पर हर उम्र के अफराद खौफजदा थे, लेकिन शौर बेदारी के बाद ये कहा गया कि नौजवान तबका इस मर्ज से कम मुतासिर होता है, लेकिन ये गलत फहमी साबित हो रही है, क्योंकि जिला निजामाबाद में नौजवान तबका कोरोना से तेजी से मुतासिर हो रहा है। महकमा सेहत आमा की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक जिले में पैदाइश से लेकर 10 साल उम्र की 10 लड़कियां और 21 लड़के कोरोना से मुतासिर हैं। 11 था 20 साल उम्र के 52 लड़कियां और 55 लड़के कोरोना से मुतासिर हैं। 21 था 30 साल उम्र के 154 लड़कियां और 325 लड़के कोरोना से मुतासिर हैं। इसी तरह 31 था 40 साल उम्र की 171 लड़कियां और खवातीन और 398 नौजवान व मर्द कोरोना से मुतासिर पाए गए। 41 था 50 साल उम्र की 165 खवातीन 337 मर्द कोरोना से मुतासिर पाए गए। 61 था 70 साल उम्र की 38 खवातीन और 162 मर्द कोरोना से मुतासिर पाए गए। 71 था 80 साल उम्र के 22 खवातीन और 43 मर्द कोरोना से मुतासिर पाए गए। 81 था 90 साल उम्र के खातून और 9 मर्द अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। कोरोना मर्ज हर उम्र के अफराद में तेजी से फैल रहा है। जिला निजामाबाद में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 17 अगस्त तक 2435 तक पहुंच चुकी है, जिनमें जुमला 1619 मर्द अफराद शामिल है। नौजवान तबका कोरोना से मुतासिर न होने की गलत फहमी में मुब्तला होकर एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज कर रहा है। कोरोना से मुतासिर होने की सूरत में मुआयना और इलाज के लिए नाकाबिल बयान तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। लिहाजा हर उम्र के अफराद को चाहिए कि वो कोरोना मर्ज से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर पर हर सूरत में अमल करें। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस से सिर्फ एहतियात के जरिए महफूज रह सकते हैं। जिले के सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स, खानगी टीचर्स कई मसाइल का शिकार। हमारी तालीमी खिदमात अंजाम देने के बावजूद हुकूमत के मुख्तलिफ मराद से महरूम। सारी दुनिया में कोरोना वायरस फैल जाने, लाखों इंसानों की मौत वाक़ई होने के बायस सारी दुनिया को ही लॉकडाउन कर दिया गया। तमाम तिजारती सरगर्मियां गुज़श्ता 3 माह से ठप पड़ी हुई है। लॉकडाउन में माशी बहरान को मद्देनजर रखते हुए मरकजी व रियासती हुकूमतों की जानिब से अहकाम जारी किए गए
तमाम खानगी शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमिन की मुताल्लिका इदारा तनख्वाह अदा करे, उन्हें मुलाजिमत से बर्खास्त ना करे बल्कि इंसानियत का मुजाहरा करे। लेकिन अनलॉक के बाद हालात बहाल होने पर ये इत्तला मौसूल हो रही है कि खानगी शोबेजात में मुलाजिमत करने वाले तमाम ही मुलाजिमीन के साथ मुताल्लिका इदारा सख्त दिली का मुजाहरा कर रहा है और तनख्वाह इजरा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया जा रहा है, जिससे खानगी मुलाजिमीन में शदीद माली बहरान का शिकार हो रहे हैं। जिले के सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स, खानगी टीचर्स संगीन सूरत हाल से दो चार है। सैकड़ों टीचर्स बेरोजगार हो गए, अपना और अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए बेहद परेशान है। रियासती तेलंगाना में 20,000 खानगी स्कूल से इनमें से सबसे ज्यादा कम्युनिटी स्कूल में खिदमत अंजाम देने वाले 10,000 टीचर्स संगीन सूरत हाल से दो चार है। 3 माह से स्कूल बंद है, जिसकी वजह से स्कूल इंतजामिया उन्हें तनख्वाहें भी अदा नहीं की है। अरकान खानदान की किफालत के लिए खानगी टीचर्स बेहद परेशान है। बिलखुसूस खातून टीचर्स बहुत ज्यादा परेशान है। बाज खानगी टीचर्स ने बताया कि स्कूल इंतजामिया की जानिब से मार्च तक की तनख्वाहें अदा की गई और इसके बाद रोक दी गई और स्कूल भी बंद हो चुकी हैं। बाज खानगी स्कूल के टीचर को निकाल देने की शिकायतें मौसूल हो रही है। बाज खानगी टीचर स्कूल में 10-15 साल से खिदमत अंजाम दे रही थी, अब बेरोजगार है। ऐसी सूरत हाल से दो चार होने का खानगी टीचर्स ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स और खानगी टीचर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि राहत पैकेज फ्राहम करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में मरकजी और रियासती हुकूमतों को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि टीचर्स ही मुआशरे के मुआमार होते हैं। श्री राम सागर प्रोजेक्ट पानी से लबरेज, प्रोजेक्ट के इनफ्लो में इजाफा। जिला निजामाबाद के ज़राई शोबे को पानी की सरबराही का सबसे बड़ा मरकज श्री राम सागर प्रोजेक्ट पानी से लबरेज हो चुका है। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र और प्रोजेक्ट की बालाई इलाकों से भारी मिकदार में पानी प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है। प्रोजेक्ट के ओहदेदारों ने बताया कि बालाई हिस्सों से 15,000 क्यूसेक्स पानी प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है। प्रोजेक्ट में फिलवक्त 62,440 क्यूसेक्स पानी का इनफ्लो है, जबकि प्रोजेक्ट से 776 क्यूसेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। ओहदेदारों ने बताया कि प्रोजेक्ट के 12 इलाकों से मुसलसल पानी दाखिल होने के बाइस ये अहम प्रोजेक्ट पानी से लबरेज हो चुका है। नंदीपेट मंडल में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की इस्तीफादा कुनिंदगान में की गई तकसीम। आज नंदीपेट मुस्तकिल में तहसीलदार दफ्तर आर्मू रुकन असम्बली जीवन रेड्डी के अहकामात पर मुकामी कायदीन के हाथों शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम अमल में लाएगी। इस मौके पर 114 चेक्स की तकसीम एमआरओ अनिल कुमार, एमपीपी संतोष, को ऑप्शन मेंबर सैयद हुसैन व सैयद सलीम के हाथों अमल में आई। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत की खिदमत की सताइश की। द्वारका नगर निजामाबाद में सड़क की तौसी के लिए बल्दिया की इन्हेदामी कार्रवाई, मजलूम खातून ख्वाजाबी का एहतजाज, टीआरएस कॉर्पोरेटर अकबर हुसैन की मुदाखलत। निजामाबाद शहर में द्वारका नगर में 1981 में मंजूर किए गए लेआउट के तहत एक सड़क में हायल हो रहे ख्वाजाबी नामी खातून के 3 शेड व कब्जे को बर्खास्त करने के लिए आज निजामाबाद टाउन प्लानिंग डीसीपी विकास की रास्त निगरानी में पुलिस की मदद से इन्हेदामी कार्रवाई का आगाज किया गया, जबकि ख्वाजाबी नामी खातून ने शदीद एतराज करते हुए अपने ओहदेदार से उलझ पड़ी और कहा कि इस अराजी के ताल्लुक से मुकदमा अदालत में है। यह अराजी वो जगह मेरी ही मलकियत है और मैं ही इस जगह वो अराजी की मालिक हूँ। बल्दी ओहदेदार बगैर किसी नोटिस या कोई अहकामात के आकर मुझे मेरी जायदाद से बेदखल करने की मजमूम कोशिश कर रही है। टाउन प्लानिंग डीसीपी मिस्टर विकास ने बताया कि 1981 के लेआउट के तहत कमिश्नर बल्दिया के हुक्म पर सड़क को दूसरी सड़क से मरबूत करने के लिए 30 फीट कुशादा और 100 फीट लंबी जगह पर किए गए कब्जे को बर्खास्त करने के लिए प्रोलोकिन के जरिए इन्हेदामी कार्रवाई की जा रही है। फुलांग कॉर्पोरेटर अकबर हुसैन ने मुदाखलत करते हुए टाउन प्लानिंग ऑफिसर विकास से कहा कि बगैर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की इल्म में लाए इन्हेदामी कार्रवाई ना करे और एक गरीब खातून को बेरहमी के साथ इसको इसके घर से बेदखल ना करे, जबकि बल्दी ओहदेदार अदालती फैसलिया हुक्मनामे जारी किए बगैर एक गरीब खातून पर जुल्म ना करे। जबकि साल 2012 में हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने
बल्दिया के लेआउट को खारिज करते हुए जिसकी जो जगह वो कब्जा है वहीं इस जगह व अराजी का मालिक रहेगा। फैसला दिया बल्दिया की इन्हेदामी कार्रवाई को फौरी रोक देने और अदालती फैसले वो डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद फैसला करें। इस तरह इन्हेदामी कार्रवाई को रोक दिया गया। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना असम्बली मानसून सेशन का 7 सितंबर से आगाज। कोरोना वबा के मद्देनजर खुसूसी तैयारियां। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया असम्बली की इमारत का किया दौरा। पहले ग़िज़ा की फ्राहमी, फिर ऑक्सीजन और अब एम्बुलेंस। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की कोरोना दौर में मिसाली खिदमात अभी भी जारी। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के कविता की मदद से खलीजी मुमालिक से कई नौजवान आए शहर को वापस। घर वापसी पर उन्हें दुआओं से नवाजा। महकमा बल्दिया की जानिब से गैर मजाज कब्जे जात की इन्हेदामी कार्रवाई, लेकिन बल्दी की एक तरफा कार्रवाई पर उठे कई सवाल। नागरा में कम्युनिटी हॉल की अराजी पर कब्जे की कोशिश, मुकामी क़वातीन ने किया नाकाम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।